आज हम शुरू करेंगे ट्रेनिंग मॉड्यूल 1, ट्रेनिंग सेशन 1। इसमें हम कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो किसी भी नए अभिकर्ता के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहले मैं IRDA का एग्ज़ाम पास करके भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रवेश पा लिया है। यहाँ पर आप अपने आप को किसी कर्मचारी से कम न समझिए। आप काम करने के लिए आए हैं। आपको एक ऐसी कंपनी मिली है जो आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। आप शाखा में जाते हैं तो शाखा के अंदर जब आप पहुँचते हैं तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं अपने ऑफिस में आया हूँ। हाँ, ऑफिस के कई हिस्से होते हैं। जैसे आप सेल्स का पार्ट हैं, वहाँ पर ऑपरेशन OS डिपार्टमेंट अलग से होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग से होता है, न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट अलग से होता है, पॉलिसी सर्विसिंग डिपार्टमेंट अलग से होता है, क्लेम डिपार्टमेंट अलग से होता है, ब्रांच मैनेजर का कैबिन अलग से होता है। तो जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं अलग अलग, लेकिन आप भी भारतीय जीवन बीमा निगम में काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं। पहले दिन से ही मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मत समझिए कि आप एजेंट बने हैं। आप ये समझिए कि आप LIC के बिजनेस पार्टनर हैं। आप आपका शाखा में जाना आपका अधिकार है। वहाँ जाएं, अपना काम कराएं और आराम से आएं। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अगर आप आ गए हैं तो आपको किसी से कम अपने आप को समझने की आवश्यकता नहीं है। आप बिजनेस लेके आएंगे, मेहनत करते हैं, बिजनेस लेके आएंगे, उसे प्रोसेस करवाएंगे और उसके बाद रसीद जो है जिसे हम FPR फर्स्ट प्रीमियम रसीद कहते हैं उसे आप कस्टमर को देंगे। कस्टमर सर्विस चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने भारतीय जीवन बीमा निगम में एक अभिकर्ता के रूप में अपना कार्य शुरू किया। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले कि मैंने जो बताया कि आप LIC का हिस्सा हो गए हैं, उसके बिजनेस पार्टनर हो गए हैं। जितना भी बिजनेस आप मार्केट से जनरेट करेंगे वो बिजनेस उसका आपको एक परसेंटेज दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका कोई खास पैसा लगा नहीं है। जितना भी बिजनेस मार्केट में है उतना ज़्यादा बिजनेस जनरेट करेंगे उसी हिसाब से आपकी आमदनी होगी। और आप यकीन मानिए आज भारत जैसे देश के अंदर, दिल्ली जैसे शहर के अंदर, गुड़गांव जैसे शहर के अंदर इतना पोटेंशियल है दो चीज़ों का खास तौर पर। नंबर एक, पेंशन। आज हर व्यक्ति प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करता है, या तो उसकी पेंशन नहीं है या NPS में वो पैसे डाल रहा है। तो आने वाले समय में उसको पेंशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप जिधर देखोगे, जहां देखोगे, पेंशन की बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरा, चाइल्ड प्लान। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है, लगातार बच्चे पैदा होते रहते हैं। हर माता पिता की इच्छा होती है कि वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे लेवल पे पढ़ाए लिखाए, उसे तरक्की कराए, ताकि कल को जब वह उच्च शिक्षा के लिए जाए तो उसे किसी चीज़ की कमी न हो। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में काम है। जितनी जनसंख्या हमारे देश की है उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि काम की अपार संभावनाएं हैं। तो पहली चीज, आप LIC का हिस्सा हैं। आप जाइए LIC के अंदर, अधिकार से अपना काम कराइए। डिपार्टमेंट से जैसे जैसे आना जाना शुरू होगा, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो वहां पर भी आपके मित्र होंगे, आपके जानने पहचानने वाले धीरे धीरे बन जाएंगे। मार्केट में कितना काम है, आपने पैसा नहीं लगाना है, आपने सिर्फ गाइड करना है। गाइड करके वो पैसा LIC में आएगा और उसके ऊपर आपकी आमदनी होगी। तो आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। हाँ, यकीन मानिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो आप अपने ऑफिस में जाएंगे वहां भी करनी होती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम से आप क्यों जुड़े। आप यकीन मानिए हर व्यक्ति जो आता है वो किसी न किसी कार्य, किसी न किसी उद्देश्य से
कंपनी में जुड़ता है। आमतौर पर जो लोग एलआईसी से जुड़ते हैं उनका उद्देश्य होता है अतिरिक्त आमदनी, कुछ ना कुछ पैसे एडिशनल एलआईसी से मिलने चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ क्या है, वो कितना पैसा है, कौन से सपने हैं जो आप एलआईसी से पूरे करना चाहते हैं, उनको लिख देना बहुत जरूरी है जब आप आए हैं एलआईसी में। क्योंकि सेल्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, मार्केटिंग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, यहाँ रिजेक्शन भी होता है, यहाँ एवरेज भी आता है। और अगर आप उस बिजनेस को समझ पाए, उन फॉर्मूलों को समझ पाए, तो एलआईसी में तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आपको ये खुद को ये पता होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एलआईसी में एज अभिकर्ता ज्वाइन हुआ हूं। वो उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, अपनी डायरी के अंदर नोट कर लीजिए कि आपने किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करना शुरू किया है। नंबर 1, वो हो सकता है एक अतिरिक्त आमदनी हो। नंबर 2, वो हो सकता है कि शायद आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। वो हो सकता है कि आपको कोई वर्ल्ड टूर जाना हो, उसके लिए आपको पैसे चाहिए हो सकता है कि आप चाहते हैं आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना, उसके लिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना वो एक टारगेट हो सकता है। हो सकता है कि आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो सकता है कि आप देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हो सकता है कि जब आपके पास पेंशन नहीं है, जब आप बुजुर्ग होंगे तो उस वक्त आपके पास पेंशन नहीं होगी, आपने सोचा कि जो भी अतिरिक्त आमदनी भारतीय जीवन बीमा निगम से आएगी उसको आप इन्वेस्ट करेंगे, सेव करेंगे और बुढ़ापे में आपके पास पेंशन होगी। हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपको कभी मौका ना मिला हो और अब आज आपके पास एक मौका है, तो आप एसेट क्रिएट करना चाहते हो। यकीन मानिए, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम का टॉप एजेंट 10 करोड़ रुपए से अधिक कमाता है सालाना। तो यहां पर सिर्फ आपकी सोच के ऊपर है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। आप कम सोचेंगे, आप कम कमाएंगे, आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा कमाएंगे। लेकिन एक बात आपको तय होनी चाहिए, जब आप भारतीय जीवन बीमा निगम में आए हैं, आपको पहले दिन ही ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों जुड़े हैं। क्योंकि अगर आपका एलआईसी से जुड़ने का मकसद क्लियर नहीं है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप एलआईसी में अच्छा काम ना कर पाएं। और पहली बात, यहां पर कमाने की अपार संभावनाएं हैं। दूसरी बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तीसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है जुड़ने का। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं तो अगली चीज जो आती है वो आती है कि आपकी ड्यूटी क्या है। आपने तो फैसला कर लिया कि आप एलआईसी से क्यों जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एलआईसी आपसे क्या चाहती है ये भी आपको समझना होगा। एलआईसी एक इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी चाहती है कि हर व्यक्ति के पास पॉलिसी हो, हर व्यक्ति पूरी तरह से इंश्योर्ड हो, हर व्यक्ति के पास पेंशन हो, हर व्यक्ति के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उसकी शादी के लिए पर्याप्त धन हो, उसकी उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त धन हो। तो एलआईसी का ये मकसद है। अब एलआईसी आपको इतना अच्छा बेनिफिट स्ट्रक्चर दे रही है, कमीशन दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है, तो एलआईसी भी चाहती है कि आप एलआईसी के उस मकसद को क्षेत्र में जाकर पूरा करें। तो आपका एकमात्र लक्ष्य जो एलआईसी की तरफ से होगा वो होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना और उनको एलआईसी की पॉलिसी बताना। ध्यान रहे, पॉलिसी पहले आपको आनी चाहिए तभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए एलआईसी क्या चाहती है। यहां पर अगर आए हैं तो पॉलिसी सेल करना ही है। पॉलिसी सेलिंग के तरीके बहुत सारे होंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आज ये बताना चाहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम आपसे चाहता है कि आप एलआईसी में आए हैं तो आपको कार्य करना पड़ेगा, एलआईसी की पॉलिसी करनी पड़ेगी। उसके लिए लोगों से मिलना पड़ेगा। लोगों से मिलके आप उनको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनसे
उनके जीवन का जीने का स्तर पहले से बेहतर हो। उनके पास लाइफ इंश्योरेंस हो, चाइल्ड प्लान हो, मेडिक्लेम हो, पेंशन प्लान हो, इन्वेस्टमेंट प्लान हो, कुछ ना कुछ उनके पास होना चाहिए। यही आपका कार्य होगा। तो आप क्यों जुड़े हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। एलआईसी आपसे क्या चाहती है, वो क्लियर होना चाहिए। फिर तीसरी जो बात आती है, एलआईसी में अधिक कार्य करने पर आपको किस तरह के फायदे होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। यहां पर अगर आप अच्छा प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम, बड़ा प्रीमियम ला सकते हैं, तो आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी भी बन सकते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं और बिजनेस जनरेट करके लाते हैं, तो यहां पर आप क्लब मेंबरशिप आप पा सकते हैं। क्लब मेंबरशिप का मतलब होता है कि एलआईसी आपको अपना ऑफिस खोलने का खर्चा देती है, आपको रेंट मिलेगा ऑफिस का, आपकी प्रमोशन होगी। एक तरह से आप इसको समझिए, क्लब मेंबरशिप का मतलब है आपकी प्रमोशन। साधारण एजेंट से उठकर आप क्लब मेंबर जब एजेंट बन जाते हैं, तो आपको कई अतिरिक्त फायदे मिलने लगते हैं। आपको एलआईसी से गाड़ी मिल जाती है, आपको घर बनाने के लिए लोन मिल जाता है, आप तरक्की करने लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं जो आपको एलआईसी से मिलते हैं, आपकी आमदनी के अलावा। दूसरी बात हो गई एलआईसी आपसे क्या चाहती है। अब तीसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसका गोल निर्धारित होता है। आप अपने घर से चलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में जाने के लिए, तो आपको पता होता है कि मैं कहां जा रहा हूं, तभी आप पहुंचते हैं। तो सबसे जरूरी बात होती है कि अपना खुद का एक टारगेट लीजिए, अपना टारगेट बनाइए कि मुझे इतनी इनकम कमानी है, इतने लोगों से मिलना है, इतने लोगों से मिलके इतना कार्य करना है। वह गोल आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि गोल नहीं होगा तो भटकते रह जाएंगे। आपका एक मकसद होना चाहिए, वो मकसद बिल्कुल साफ होना चाहिए कि मैं इतने लोगों से मिलूंगा, मुझे पहले साल में क्लब मेंबरशिप लेनी है, मुझे एमडीआरटी करना है। तो आपका जो गोल है वो एक लंबा गोल भी होना चाहिए और एक छोटा गोल भी होना चाहिए। लंबा गोल यानी कि अगले 20 सालों का गोल, छोटा गोल यानी कि 1 साल का, और बिल्कुल छोटा माइक्रो गोल कह सकते हैं वो हर महीने का, कि हर महीने कितने लोगों से मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके लिए ये गोल आप कभी भी मेरे साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये गोल भी बहुत जरूरी है, और गोल जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को अपने जीवन काल में, अपने रिटायरमेंट तक 21,000 पॉलिसियां कर देनी है। दूसरा गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं हर साल 450 पॉलिसियां कर दूंगा। तीसरा गोल क्लियर होना चाहिए कि हर साल मेरी आमदनी भारतीय जीवन बीमा निगम से 25 लाख रुपए की कमीशन की होनी चाहिए। इस तरह का आपका जो गोल है वो बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें क्या करने वाले हैं। क्योंकि अब बात करते हैं शुरुआत कैसे होगी। शुरुआत से पहले सबसे पहली चीज आती है कि आप ये समझिए कि किसी का गलत तो हम नहीं कर रहे। भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर हम किसी को पॉलिसी बताएंगे तो हम उसका नुकसान नहीं कर रहे, उसका फायदा कर रहे हैं, उसके जीवन स्तर को बेहतर कर रहे हैं। भगवान ना करे उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई, उसके परिवार को पैसा मिलेगा, उसका परिवार रोड पे नहीं आएगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती रहेगी, उसकी शादी हो जाएगी, उसका बिजनेस सेटअप हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक है तो वो जो बचत करेगा वह पैसा उसके काम आएगा, बुढ़ापे में काम आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काम आ जाएगा, टैक्स सेविंग के पर्पज से काम आ जाएगा, सेविंग के पर्पज से काम आ जाएगा। कितने ही कार्य हैं। तो सबसे पहले जब हम इतने फायदे वाले कार्य करते हैं तो सबसे पहली जरूरत होती है प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाना। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, वो लिस्ट बननी सबसे पहले सबसे जरूरी पार्ट होता है। एक बार आपने लिस्ट बना ली, लिस्ट कितने लोगों की, 50, 100, 200, आप इसको ऐसे समझिए जो आपके मोबाइल के अंदर नंबर हैं उनको एक पेपर पे लिख दीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई फंक्शन है और आप कितने लोगों को बुलाने वाले हैं, उन लोगों का नाम लिख लीजिए। नाम कैसे लिखेंगे, नाम
उसका मोबाइल नंबर, उसकी एज और वह क्या करता है। इस तरीके की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा लंबी लिस्ट होगी उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी शुरुआत हो पाएगी। आपका मकसद, आपको पता है कि आपने क्यों एलआईसी ज्वाइन की, एलआईसी आपसे क्या चाहती है यह भी आपको क्लियर है। अब आपका टारगेट यह है कि जब पहले 15 दिन में जो भी आमदनी आपको आए वह एक अच्छी खासी आमदनी होनी चाहिए, आपकी तनख्वाह से अधिक होनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि हां मैंने जो कार्य किया उसकी मुझे आमदनी हो। तो अब जो बात है कि आपकी लिस्ट बहुत लंबी होनी चाहिए। कम से कम कोशिश कीजिए 200 लोग आपकी लिस्ट में हों, 200 लोग, क्योंकि इन 200 लोगों से हम बात करके इनके जीवन को कैसे बेहतर किया जा सकता है भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी देकर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पॉलिसी के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देखना है। लेकिन अब हम बात करते हैं किस तरह के और फायदे आपको मिलते हैं। कि आप सबसे पहले डायरी बनाएंगे। एलआईसी के लिए एक अलग से डायरी आपके पास होनी चाहिए, एक फोल्डर, एक बैग होना चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, पेन पेपर होना चाहिए और एक बैग होना चाहिए जिसमें केवल और केवल एलआईसी से संबंधित चीजें ही आप रखेंगे, अलग थलग चीजें नहीं। यानी कि हम एक नया काम शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास एक बैग होना चाहिए, एलआईसी की डायरी होनी चाहिए, पेन पेपर होना चाहिए, सभी कुछ उस बैग के अंदर होना चाहिए, राइट। उस पे ही आप ये सारी चीजें लिखेंगे जो जो आप इस वीडियो में सुनते जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपने वीडियो सुना और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये एक भजन से अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। इसको पेन पेपर लिख के हमेशा आप लिखिएगा। अब बात आती है कमीशन किस तरीके से मिलेगा, आमदनी किस तरह तरीके से एलआईसी में मिलती है एजेंट को। एलआईसी में जो कमीशन होती है वो प्रीमियम पेइंग टर्म, कितने साल तक कस्टमर किस्त भरेगा उसके ऊपर आधारित होती है। यदि सिंगल प्रीमियम है, यानी कि एक ही बार पैसा जमा करा दिया, अब आगे कोई पैसा जमा नहीं करना, सीधा पैसा वापस मैच्योरिटी मिलेगी कस्टमर को, तो उस पे आपको मात्र 2% कमीशन मिलेगी। जैसे कि किसी ने 10 लाख रुपए जमा कराए, किसी ने 15 लाख रुपए जमा कराए या 1 करोड़ रुपए जमा कराया, तो एजेंट को केवल 2% मिलेगा। 10 लाख का 2% 20,000, 15%, 15 लाख का 2% 30,000, 1 करोड़ का 2% 2 लाख रुपए एक ही बार मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा और उसके बाद छुट्टी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कस्टमर नहीं भर रहा है तो आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब दूसरी बात, अगर 10 साल से अधिक की प्रीमियम पेइंग टर्म है, बहुत सारी पॉलिसियां आपको मिलेंगी, लेकिन आप ये देखिए कस्टमर कितने साल भर रहा है। अगर 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में प्रीमियम पेइंग टर्म है तो आपको 15 भी नहीं 14 बोलेंगे, सॉरी, 10 साल से लेकर 14 साल के बीच में प्रीमियम पेइंग टर्म है तो आपको 20% प्लस 8% 28% कमीशन मिलता है। 20% प्लस 8% 28% कमीशन पहले साल मिलेगा और 7.5% 7.5% 2 साल अगले साल कमीशन मिलेगा और 5% हमेशा मिलता रहेगा जब तक कि कस्टमर पॉलिसी की किस्त भर रहा है। और अगर 15 या 15 साल से अधिक की प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी कि आपने कोई पॉलिसी बेची जिसमें कस्टमर को 15 या 15 साल से अधिक के टेन्योर के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसमें आपको 25 प्लस 10% कमीशन मिलेगी पहले साल, 7.5 अगले 2 साल और 5% हमेशा मिलती रहेगी जब तक के कस्टमर पे करता रहेगा। कस्टमर ने पेमेंट करनी बंद की,
आपकी भी कमीशन आनी बंद हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो सिंगल प्रीमियम पे 2%, 10 साल से लेकर 14 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म पर 20 और 8 28, और 15 साल से अधिक की टर्म पे 25 + 10 35% कमीशन पहले साल में मिलती है। अब जैसे मैंने कहा 8% और 10%, जो मैंने 20 और 8 कहा, और 25 और 10 35 का, ये जो 8% और 10% है, ये पहली पॉलिसी पर नहीं मिल जाती है। इसके लिए आपको कुछ बिजनेस एलआईसी को देना होता है, और वह बिजनेस क्या है? 6 पॉलिसी कम से कम हो जानी चाहिए, और उस 6 पॉलिसी के साथ साथ 50,000 रुपए प्रीमियम एलआईसी के अंदर डिपॉजिट हो चुका हो, तब यह 8% और 10% आपको मिलता है। अगर नहीं हुआ इस टाइम तक, तो एलआईसी वह कमीशन जो बोनस कमीशन के रूप में बोला जाता है उसको अपने पास रखती है। जैसे ही आप इस कार्य को पूरा कर देते हैं तो आपको सीधा 28% और 35% मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो पीछे काम किया हुआ है उस पर नहीं मिलता है, उस पर भी वह मिलना शुरू हो जाता है। पीछे का जो है उस पर भी मिलेगा, और जो आप आगे कार्य करेंगे उस पर भी आपको यह कमीशन मिलेगा। लेकिन यदि आपने 6 पॉलिसी नहीं है, लाइफ का मतलब होता है अलग अलग व्यक्तियों का बीमा। अगर आपने 6 लाइफ्स नहीं की हैं, 6 अलग अलग लाइफ्स नहीं की हैं, और 50,000 प्रीमियम नहीं हुआ है, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उस कंडीशन में आपको 20% और 25% कमीशन ही मिलेगा। और अगर आपने 6 लाइव और 50,000 प्रीमियम कर दिया है, तो आगे से आपको 20 और 8 28 और 25 + 10 35% कमीशन आपको मिला करेगा। ये तो हुई कमीशन की बात। अब बात करते हैं कमीशन आती कब कब है। साथियों, एक सुनहरी, एक बहुत अच्छी बात एलआईसी के साथ ये है, यहां पर आमदनी जो है, कमीशन जो है, वो महीने में एक बार नहीं, महीने में 2 बार आती है। यहां पर महीने को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 1 से 15 तारीख की कमीशन आपके बैंक में 18 से 20 तारीख को पहुंच जाएगी। 1 से 15 का जो भी आपने कार्य किया उसकी कमीशन आपको 20 तारीख को मिलेगी। 16 से 31 का जो भी आपने कार्य किया होगा उसकी कमीशन आपको 5 तारीख, अगले महीने की 5 तारीख तक आपके उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगी, जिस बैंक अकाउंट की जानकारी, जिसका डॉक्यूमेंट आपने एजेंसी लेते हुए हमें दिया है। ये तो बात हुई आपके टारगेट की, एलआईसी आपसे क्या चाहती है, आपके कमीशन आपको कैसे मिलेंगे, क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्लब मेंबरशिप क्या है, प्रमोशन क्या है, एमडीआरटी क्या है, सीओटी क्या है। तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया। अब शुरुआत करते हैं कि काम होगा कैसे। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि पैसा कहां से आता है। हम एक संस्था हैं जो हम सेविंग और इंश्योरेंस दोनों कार्य करते हैं। बचत भी करवाते हैं लोगों की, और दूसरा उनका इंश्योरेंस भी करते हैं। अब मैक्सिमम पैसा लोग बैंक में रखते हैं। अब देखिए, आपका पैसा कहाँ है या किसी और का पैसा, मैक्सिमम पैसा बैंक में रखते हैं। तो हमें कहां से पैसा डाइवर्ट करके एलआईसी में लाना है? बैंक वाला पैसा। वो पैसा जो लोग बैंकों में रखते हैं, उन्हें ये समझाना है कि जो पैसा आप बैंक में रख रहे हैं, यदि उससे ज्यादा फायदे आपको मिलें तो क्या आप भारतीय जीवन बीमा निगम में इन्वेस्ट करेंगे? तो हमें जो शुरुआत करनी है वो इसी माध्यम से करनी है कि लोग बैंक में पैसा रख रहे हैं, उनको बताना है कि बैंक वर्सेस एलआईसी। तो बैंक से पैसा एलआईसी की तरफ आ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह लोग बैंकों पे ट्रस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका अकाउंट होता है। कैसे पता उनका अकाउंट है? उनका फोटो लगता है, उनका पैन कार्ड लगता है, उनका आधार कार्ड लगता है, उनका चेक लगता है, तभी उनका अकाउंट है। इसी तरीके से जो एलआईसी की पॉलिसी होंगी, जो आप एलआईसी की पॉलिसी करेंगे, वो भी उनकी ही होंगी, उसमें कोई अलग चीजें नहीं होंगी।
उसमें भी आपका फोटो लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, चेक लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, फॉर्म भरा जाएगा और सारी चीजें होंगी, तो वह भी आपका ही अकाउंट होगा। तो आप पंजाब नेशनल बैंक में पैसा रखें, एचडीएफसी बैंक में रखें, आईसीआईसीआई बैंक में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां जहां अकाउंट आपका है, आपका पैसा वहां है, तो आपका ही है। इसी तरीके से एलआईसी की पॉलिसी में आपको कई अतिरिक्त फायदे मिलते हैं, उसके साथ साथ वह पैसा भी उसका ही है, किसी और का नहीं है। उसको ये न लगना चाहिए, उसे कस्टमर को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये जो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये जो हम उसे समझा रहे हैं, ये किसी एजेंट का के फायदे के लिए नहीं, ये कस्टमर के फायदे के लिए है। यह उसे बात भली भांति समझ आनी चाहिए। जब जब कस्टमर को ये लगेगा कि वह उसके फायदे की बात ना होके एजेंट के फायदे की बात है, यकीन मानिए वह आपसे इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा। तो आपका जो ध्येय होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए, समझाते हुए भी, बताते हुए भी, कि जैसे बैंकों में, अलग अलग बैंकों में आप खाता खुलवा के रखते हैं, इसी तरीके से एलआईसी भी एक खाता होगी जो आपका पैसा आपके पास ही रहेगा। और अगर आप एलआईसी में खाता खुलवाते हैं तो आपको कई सारे बेहतर फायदे मिलेंगे जो आपको बैंकों में नहीं मिलते। तो हमारा कंपटीटर है बैंक, बैंकों से पैसा लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम में लगवाना है। अब आपका क्लाइंट कौन होगा? मैंने पहले बताया, पेंशन, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, बहुत कुछ है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट बैंक में पैसा रख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप उसे भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में बात कर सकते हैं। याद रहिए, ये बात मैं कह रहा हूं कि एलआईसी पॉलिसी के बारे में बात मत करना, उसके जीवन में कैसे आप उसकी मदद कर सकते हो, उसके जीवन को बेहतर बनाने में, उस पर बात करिएगा। अब बात आती है प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा, योजनाएं कौन सी हैं, कैसे कैसे योजनाएं हम देंगे लोगों को, कैसे कैसे क्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होगा। इसके लिए आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर LIC ऑल इन वन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम की सारी योजनाएं इसके अंदर आ गई हैं और उनको हम 914, 915, 933, 936, 945 के अलग अलग नंबर्स होते हैं, उनके हिसाब से जानते हैं। उसको आप ओपन करेंगे, वहां से किसी भी योजना की जानकारी, कस्टमर का नाम डालेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कितने साल की टर्म है वह डालेंगे, सम एश्योर्ड कितने का बीमा देना है वह डालेंगे और उस पर कैलकुलेट कर देंगे। उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसका प्रीमियम क्या है, कितना उसने भरा है, क्या क्या फायदे हैं, वह सारा निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो LIC ऑल इन वन भी आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में। दूसरा एक और प्रेजेंटेशन है जिसमें पूरी प्रेजेंटेशन निकल के आती है, किस साल पे क्या मिलेगा कस्टमर को, किस तरह का इंश्योरेंस होगा, कितने पे सरेंडर वैल्यू होगी, कितनी की कैश वैल्यू होगी। अगर साल दर साल देखना है तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको नोट करना पड़ेगा दूसरा ऐप। उस ऐप का नाम है LIC लीडर्स ऐप। इस ऐप को भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर भी जाकर जब आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो जैसे मैंने कहा कि LIC ऑल इन वन में प्रीमियम कैलकुलेट और मैच्योरिटी ही पता चलती है, लीडर्स ऐप में आपको पूरी प्रेजेंटेशन पता चलती है, किस उम्र पे कितना इंश्योरेंस है, कितना प्रीमियम भरा जा चुका है, कितनी कैश वैल्यू है, कितना सरेंडर वैल्यू है, मैच्योरिटी क्या होगी, मैच्योरिटी के बाद के फायदे, मैच्योरिटी के पहले के फायदे, टैक्स सेविंग के फायदे, आपके अपने बारे में, पॉलिसी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो यहां से अगर ये दो सॉफ्टवेयर आपके पास हैं तो आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाना, प्रीमियम कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना वीडियो काफी है। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वह जरूर देखिएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा समय आप फील्ड में बिता के अपना टारगेट और LIC का टारगेट पूरा कर सकें।
धन्यवाद।